हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ क्लास 7 की मैथ का एक और चैप्टर लेके, लाइंस एंड एंगल्स। आज हम लाइंस और एंगल्स के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं लाइंस और क्या होते हैं एंगल्स, रेखा एवं कोण, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपने अगर मेरा अब तक वीडियो को नहीं देखे हैं क्लास 7 की मैथ्स के, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और नहीं तो आपको प्लेलिस्ट में जाके देखने होंगे। बाकी वीडियो आप देख लीजिएगा चैप्टर, ठीक है। हम पढ़ेंगे लाइंस और एंगल्स के बारे में। तो अब तक बचपन से आप पढ़ते आए हैं एंगल्स के बारे में, कौन कौन से एंगल होते हैं आपने पढ़े हो, न्यून कोण, समकोण या एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल पढ़े। तो बस वही सब लिखे हुए हैं। एक्यूट एंगल लेस देन 90, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90, राइट एंगल इक्वल 90। अब राइट एंगल का जो फिगर होता है वो कुछ इस तरह से बनता है, ये आपका एंगल 90 होता है, ठीक है। स्ट्रेट एंगल ये हो गया आपका, ये चीज स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल उल्टा बनता है इस तरह से ये। और अगर मैं बोलूं एक्यूट एंगल तो ये हो गया एक्यूट एंगल, और ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल ये कुछ बनता है जाके, ठीक है। तो ये हो गया 90 माइनस, ये हो गया 90 प्लस, ये हो गया 90, ये हो गया 180 और ये हो गया ग्रेटर देन 180, ठीक है। ये उल्टा बनता है जाके यहाँ पर। तो इस तरह से कुछ आपने एंगल पढ़े होंगे अब तक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पहला एंगल है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? चलिए एग्जांपल बिल्कुल आप समझते चलिएगा ध्यान से, बेसिक से। अगर ये कोई एंगल दिया हुआ है 30, क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाएगा आपके पेपर में, और ये दिया हुआ 60, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है कि दो एंगल का जो ऐड होता है, योग होता है, वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का दो, अगर कोण का दो एंगल्स का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है। लाइक अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, ठीक है। कोई अगर आपसे पूछता है तो ये 30 प्लस 60 ये हो गया टोटल 90, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन जैसे पूछा गया तो उसमें आपको जैसे ये नहीं दिया गया, एक दे दिया गया, बाय द वे ये 60 दे दिया गया, ठीक है। और सेकंड एंगल जो दिया गया वो आपको पूछ लिया गया, मतलब पूछ लिया गया कि x, ठीक है, आपको नहीं पता, ठीक है। अब आपको बोला गया कि इसका जो ये x है इसका मान निकालना है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो 60 और प्लस x करेंगे हम, क्योंकि दो एंगल का सम बना बोला ना 90 डिग्री होता है, तो ये हो गया 90, क्लियर। अब x की वैल्यू आप यहां से निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे, तो आपको मिल जाएगी 30 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 30। अब यहां पर आप 30 रख देंगे तो ये वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों हो गए, ठीक है। अब इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, तो ये दोनों हो गए, जो कोण है हमारे वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन गए, ठीक है। तो ये हो गया दोनों के इक्वल 90 डिग्री, आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। दोनों सेम टू सेम है, क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने पढ़ा कि वो दोनों जो सम होंगे उसके 90 डिग्री पे होंगे, ठीक है। तो ये होंगे कि 180 डिग्री पे होंगे। कैसे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जैसे हमारी ये कोण दिया गया हुआ 100 डिग्री का और ये नेक्स्ट कोण दिया गया है 80 डिग्री का, तो ये कितने हो गए 100 प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्लियर हो गया कि आपके सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो आपके 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो सेम टाइप ऑफ स्टार्ट करते हैं इसमें भी हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको दे दिया गया है यहाँ पर 70 डिग्री का एक एंगल दे दिया गया, ठीक है। और आपका जो नेक्स्ट बनाया गया उसको पूछ लिया गया x, ठीक है, x हो गया।
तो इसको कैसे निकालेंगे? अगर अभी अभी मैं यहाँ पर आपको कर देता हूँ सप्लीमेंट्री की जगह पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपने क्या पढ़ा कि दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो अगर एक एंगल 70 है तो दूसरा एंगल क्या होगा? 20। क्लियर? अब पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल में मैंने आपको क्या बताया कि दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अब एक एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री, तो दूसरा एंगल क्या आप कैसे फाइंड करेंगे? बस वैसे ही करना है, 70 प्लस x इक्वल टू 180, ठीक है। अब x की वैल्यू आप यहां से निकाल लेंगे, तो 180 माइनस 70 करेंगे तो आपको 110 मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ लिया, आपने सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ लिया, ठीक है। तो आई होप आप सभी को यहां तक चीज समझ में आ गई होगी। हमारे जो चैप्टर में नेक्स्ट क्या है वो हम देखते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंट एंगल के बारे में। क्या होता है एडजेसेंट एंगल, उसके बारे में हम जानते हैं। तो उसकी जो 3 रूल है तो वो उसको फॉलो करने चाहिए एडजेसेंट एंगल होने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल है हमारा कॉमन वर्टेक्स, दोनों में कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। कॉमन, अभी इसको मैं फिगर के थ्रू आपको समझाऊंगा। अभी देख लीजिए, कॉमन आर्म और नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड, ठीक है। एक फिगर के थ्रू समझते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आया होगा। ये हमारा जो फिगर है ओ ए सी, ये हमारी कोई लाइन हो गई बी, ठीक है। एक एंगल आपका ये बन गया 1, एक एंगल आपका ये बन गया 2। दिख रहा होगा आपको, देख लीजिएगा ध्यान से। ये आपका बना लिया मैंने एक एंगल, ठीक है। एंगल ओ ए, सॉरी ए ओ सी, ठीक है। और एक हो गया ए ओ बी। अब ये पूछा गया है कि इसमें ये एडजेसेंट एंगल है या नहीं है, कौन कौन से देख लीजिए। एक हो गया ए ओ बी एंड बी ओ सी, आर एडजेसेंट और नॉट, ये हम लोग को क्लियर करना है। तो कैसे क्लियर करेंगे? 3 रूल में अगर एक भी रूल अगर फॉलो नहीं होता है तो वो एडजेसेंट नहीं होगा, और अगर तीनों रूल फॉलो होंगे तब वो एडजेसेंट होगा। तो पहला आ जाते हैं कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। अब कॉमन वर्टेक्स की बात करते हैं तो कॉमन वर्टेक्स ये है, यहां पर ये देख लीजिए। कॉमन वर्टेक्स यहां पर है, ये हो गया ओ, ठीक है। पहला रूल फॉलो हो गया, ठीक है, ध्यान समझते जाइएगा। उसके बाद आ जाता है सेकंड रूल, क्या हमारा कहता है कॉमन आर्म्स। अब दोनों की कॉमन आर्म एक होनी चाहिए। कॉमन आर्म ये हमारी जो हो गई, ये ओ बी, ये हमारी दोनों में कॉमन है। देखिए ए ओ बी भी आता है और फिर बी ओ सी भी आता है, यानी कि देखिए ओ बी करिए या बी ओ करिए एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारी कॉमन आर्म हो गई, ठीक है। थर्ड हमारा क्या कहता है नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड, ठीक है। ये जो बीच वाली हमारी है कॉमन आर्म, इसके अपोजिट में नॉन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए। देखिए एक ऊपर है एक नीचे है यहां पर, तो एक ऊपर एक नीचे है, तो यानी कि आपको तीनों रूल फॉलो हो गए। तो ये हो गया एओबी एंड बीओसी आर एडजेसेंट एंगल, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया होगा आप सभी को, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं और उसमें मैं आपको समझाता हूं कि कैसे ये एडजेसेंट एंगल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। इतना आप समझ गए होंगे आई होप। सेम क्वेश्चन, बस फिगर चेंज है।
अब इस तरह से आपको बताना है कि इस फिगर में ये एडजेसेंट एंगल है कि नहीं है, एओबी और बीओसी, फिर वही चीज है। ठीक है, तो आपको रूल आपको दिमाग में याद होना चाहिए। पहला रूल क्या था, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स है यहाँ पर, बिल्कुल है। ये देखिए ओ जो है ये आपका कॉमन वर्टेक्स है तीनों में। ठीक है, कॉमन आर्म है यहाँ पर कोई, जी हाँ बिल्कुल है, ओबी फिर से एक बार कॉमन आर्म है यहाँ पर। तीसरा आता है थर्ड पॉइंट कहता है नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड। जो कॉमन आर्म है ये है जैसे कि, ठीक है, उसके आइदर साइड में होनी चाहिए, दोनों मतलब अपोजिट साइड में। ठीक है, अब इस जो ये वाली जो लाइन है इसके इस तरफ तो है एक नहीं दो हैं, बट इस तरफ यहां पर कोई नहीं है। पिछले वाले जो फिगर था उसमें आप ध्यान करिएगा कि बीच में आपकी कॉमन आर्म थी, उसके अपोजिट साइड में दोनों साइड था, यहां पर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्लियर होगा। और एक भी मैंने बताया ना, एक भी अगर आपको रूल फॉलो नहीं करेगा तो नॉट एडजेसेंट हो जाएगा। तो एओबी एंड बीओसी आर नॉट एडजेसेंट। ठीक है, तो आज आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था। आई होप इतना आप सबको सभी को समझ में आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी और क्या इसी आगे टॉपिक पे। ठीक, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।